हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो आज से हम लोग डॉक्टर एस के सिंह के बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और चैप्टर हमारा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग सारा का सारा थ्योरी देख चुके हैं। अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखें तो वो हमारा एप्लीकेशन पीके देव क्लास ऐप जो है डाउनलोड किए तो ठीक है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहां से जाकर के मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा सारा का सारा थ्योरी। ओके, आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कुछ बात मेरा सुन ले एक बार, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनाना ही है। देखो, पहला नंबर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा क्लास है वह यूट्यूब के लिए नहीं है। यूट्यूब पे आ रहा है मीन्स रेगुलर क्लास है, एक पेड क्लास हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। एक चीज ये हो गया आपका क्लियर। तो रेगुलर क्लास और यूट्यूब के लिए जो क्लास बनाया जाता है वो अलग, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, यूट्यूब के लिए जो स्पेशल बनाया जाता है वो सिंबल वो क्या होता है कि शॉर्ट में मारा जाता है ना, कि हम आपको कैसे इंगेज रखें, हम आपको कैसे इंगेज रखें ये देखा जाता है वहां पर। लेकिन रेगुलर क्लास में क्या होता है कि हम हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उससे गहराई तक जाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर। तो थ्योरी तो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, हमारे क्लास का थ्योरी आपको हमारे एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहां से मिल जाएगा सारा थ्योरी, मिल जाएगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिल जाएगा आपको। और जितना एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव, वो सारा का सारा मिल जाएगा। वीवीआई इंपॉर्टेंट जो भी है सारा का सारा वहां पर हमने डाल रखा है। सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह के बुक से यूट्यूब पे मिलेगा आपको इस सेशन से। क्लियर। चलिए, तो आज जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 से। और थ्योरी में हम आपको बताए थे कि देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिए थे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होती है। 7 पॉइंट बताए थे उसमें कि देखो ये कैश बुक का समरी होता है, कैश बेसिस पर बनाया जाता है, रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत हमेशा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से होता है, कैश या बैंक बैलेंस से होगा। जितना रिसीट होगा, जितना रिसीट करंट ईयर में जितना रिसीट हुआ है उस सब को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, मींस रिसीट साइड में। और जितना हम पेमेंट करेंगे करंट ईयर में इन कैश में पेमेंट करेंगे उस सब का रिकॉर्डिंग हम लोग कहां करेंगे? पेमेंट साइड में, मींस क्रेडिट साइड में। और लास्ट में क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और इसका बैलेंस निकाला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस वही कैश या बैंक बैलेंस निकलेगा। लेकिन बैंक के केस में हम आपको एक चीज और बताए थे कि देखो बैंक का 2 बैलेंस होता है। कैश एट बैंक ये डेबिट बैलेंस हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ कि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में हम लोग अपोजिट काम करेंगे। जैसे कैश एट बैंक का काम करते हैं, जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे। कैश एट बैंक को डेबिट साइड में दिखाते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में निकलता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में ओपनिंग बैलेंस को, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में शुरू करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, और इसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा हमारा डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरीड ऑन। ओके, और सबसे बड़ा चीज तो ये याद रखना था अपने लोगों को कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी आउटस्टैंडिंग या ड्यू का लेखा नहीं किया जाता है, बकियोत का लेखा नहीं किया जाता। अगर मान लो कोई अमाउंट किसी पर बाकी है, ड्यू है, तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारा कैश बेसिस पर बनता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहले रीड करें क्वेश्चन को। ओके, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है। और क्वेश्चन 1 से नहीं, क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर हम 2 बना दे पहले, उसके बाद 1 का ABCD ये समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, पहले हम लोग 2 बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। इसमें कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स related to नटराज क्लब हरिद्वार prepare receipts and payments account for the year ending 31st December 2023। अब इसमें हमें क्या करना है? जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारा करंट ईयर क्या है। हमेशा इस चैप्टर में हमेशा याद रखो कि हमें करंट ईयर को पकड़ना है कि किस ईयर का बनाना है। तो यहां पर देखो ये बोला गया कि 31 दिसंबर 2023 का बनाना है।
तो 31 दिसंबर 2023 है ये हमारा, तो इसका ओपनिंग डेट क्या होगा? ये जो 31 दिसंबर 2023 है, इसका शुरुआत कहां से हुआ होगा? ये चीज आपको लिंक करना है आपको। तो इसका शुरुआत 1/1/2023 से हुआ होगा। ये तो हमारा कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर में भी यही है, जनवरी से लेकर के हमारा दिसंबर तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। बात समझ रहे हैं? ओके। तो ये जो हमारा, ये जो हमने निकाला 1/1/2023, ये आपका ओपनिंग डेट हो गया। और ये जो जिस डेट को हमें बनाना है, कोई भी देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमेशा याद रखो कि क्लोजिंग डेट को बनता है। तो ये इसका क्या है? क्लोजिंग डेट है। ये क्लोजिंग डेट है, लेकिन ये आपका ओपनिंग डेट है। ओके, चलो ये चीज आपको, अगर ये चीज हमें पकड़ में आ गया तो फिर बहुत सारा चीज आसान हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाना है, क्लियर? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो उससे रिलेटेड हम लोग पहले फॉर्मेट देख लेंगे कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। आ जाओ फॉर्मेट पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डील कर रहे हैं, सॉरी 2 डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट का हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे। ओके, यहां पर हम लोग लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और ये साइड हो जाएगा आपका क्रेडिट, इधर क्रेडिट लिख देंगे क्योंकि अकाउंट है तो क्रेडिट लिखेंगे, और ये साइड हो जाएगा डेबिट। उसके बाद इधर आप पार्टिकुलर्स ना लिख करके आप लिखेंगे रिसीट्स। क्या लिखेंगे? रिसीट्स। जितना रिसीट होगा करेंट ईयर में, जितना बैलेंस मेरे को कैश में आएगा, उस सब का रिकॉर्डिंग अपने को करना है डेबिट साइड में, मींस रिसीट साइड में। और इसका अमाउंट हम लोग इधर लिख देंगे, अमाउंट। क्लियर? इधर जितना भी पेमेंट हम लोग करेंगे करेंट ईयर के दौरान, उस सारे पेमेंट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इसका अमाउंट रहेगा इसमें। ओके, इसका अमाउंट हम लोग इसमें डाल देंगे और इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब इधर लिखने के लिए हम लोग 2 का यूज करेंगे, इधर लिखने के लिए हम लोग बाय का यूज करेंगे। ओके, ये सब चीज इजीली है, समझ में आ जाएगा। अब इसके रूल पे चलते हैं। हमने क्या बताया कि देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत हमेशा ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से होता है। तो हेडिंग तो हम तो क्वेश्चन का पढ़ लिए। अब अपने को क्वेश्चन में क्या है या नहीं है, कौन कौन सा आइटम दिया हुआ है, उस पर ज्यादा हम लोग ध्यान अभी नहीं देंगे। हम अकॉर्डिंग टू रूल, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हमने रूल बताया, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कैसे? इस अकाउंट का शुरुआत किससे होता है? तो ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से। तो क्वेश्चन में आएंगे और क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि चलो भाई ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस कहां है। तो ओपनिंग डेट तो अपने लोगों को पता चल गया कि ये ओपनिंग डेट है। तो इस डेट का कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस उठाएंगे। देखो यहां पर कहता है कैश इन हैंड एज ऑन जनवरी 1, 2023। क्या है ये? जनवरी 1, 2023 ओपनिंग डेट है। कैश का बैलेंस मिल गया। यहां पर देखो कैश एट बैंक, ये बैंक का बैलेंस है। देखो ये ओपनिंग डेट का है, तो ओपनिंग बैलेंस ये हो गया। सबसे पहले इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है तो यहां पर हम लोग कैश लिखेंगे, बैंक का बैलेंस है तो बैंक लिखेंगे। अगर सर मान लिया जाए यहां पर तो 2-2 बैलेंस दिया है, यहां पे 2-2 बैलेंस, कैश का भी बैलेंस दे दिया, बैंक का भी बैलेंस दे दिया। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि सिर्फ कैश का बैलेंस दिया है तो क्या करेंगे? अगर कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो ऐसे केस में हम इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और इसका अमाउंट यहां पर डाल देंगे। बात समझ में आ रहा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, सीधे कैश का दे या बैंक का दे, सिंगल कोई एक दे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और सीधे अमाउंट डाल देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। अगर दोनों दिया है तो ऐसे केस में आपको ऐसे लिखना है, कैश का कितना है और बैंक का कितना है दोनों जोड़ करके तब मेन कॉलम में हम लोग डालेंगे। तो कैश का देखो यहां पर बैलेंस कितना दिया हुआ है 7500 और बैंक का दिया हुआ है 68,000। तो कैश का हम लोग ले लेंगे 7500, ये 7500 हम लोग डाल देंगे और इसका दिया हुआ है 68,000। अब इस दोनों को हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद मेन कॉलम में डालेंगे।
ये हो जाएगा हमारा 5, ये भी 5 और ये 7, 75,500 आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये चीज। अब दूसरा रूल पे चलो। दूसरा रूल हमने क्या बताया कि जितना करंट ईयर में अपने को कैश के फॉर्म में या बैंक चेक के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में इन कैश रिसीव्ड हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग रिसीट साइड में करेंगे। आ जाओ, इसमें अपने को ढूंढना पड़ेगा अपने को। क्लियर? सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन। ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन है 2022 का, 2023 का और 2024 का। ये तीनों ईयर का सेपरेट दिया हुआ है। और कहने का मतलब यह है कि सब्सक्रिप्शन आपको इस ईयर के दौरान मिला है। कौन से ईयर? ये करंट ईयर में मिला है, करंट ईयर 23 में, 2023 में मिला है। इसका भी रुपया आपको इसे में मिला, इसका भी रुपया आपको इसमें मिला। तो हमने क्या बताया था? देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय आप रिलेटेड, संबंधित, किस वर्ष से किस ईयर से रिलेटेड है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ यह देखना है, किसी भी ईयर का हो, आगे का पीछे का किसी भी ईयर का हो, अपने को करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है तो उसका रिकॉर्डिंग कर देंगे, उसका रिकॉर्डिंग अपने लोग कर देंगे। तो यहां पर वही चीज है, 2023 में मिला है। क्यों? ये जो जितना पार्टिकुलर्स हमारा ये अमाउंट दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ 2023 का है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का है। तो ये जो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन 22 का और 24 का दे दिया, तो इसको हम क्या समझेंगे कि 23 में मिला है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ओके, तो अब हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे हम लोग। यहां पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 2022 का मिला है आपको। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आपके बुक में कुछ और ईयर हो सकता है, तो ईयर के लिए घबराना नहीं है, ठीक है? जैसे कुछ आगे पीछे ईयर हो सकता है, ठीक है? तो ईयर के लिए नहीं घबराना। जैसे 2023 का बना रहे, हो सकता है किसी में 2016, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो, 24, 25, 26 कुछ भी हो, तो इस पर नहीं, हमें क्वेश्चन देखना है कि सेम है या नहीं है। ओके, 2022 का है, 2023 का भी दिया हुआ है और 2024 का भी दिया हुआ है। ऐसे लिख देंगे और अमाउंट यहां से उठा करके हम लोग डाल देंगे, 15,000, 2,20,000 और 6,000। तो 15,000, 2,20,000 और 6,000 सबको टोटल करके हम लोग मेन कॉलम में डाल देंगे। अब यहां पर कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। 6, 5, 11, 2, 3, 4, 2,41,000 ये हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है, थ्योरी में हमने बताया था, ठीक है? जाके थ्योरी देखो, ये रिसीव्ड होता है, इनकम होता है। डोनेशन यहां पर रिसीव्ड हुआ है, तो डोनेशन साफ साफ लिखा है कि रिसीव्ड है। कितना रुपया? 25,000 रुपया, ये डाल देंगे हम लोग। टू डोनेशन, डोनेशन हमें रिसीव हुआ है 25,000 रुपया, तो ये 25,000 डाल दिए। क्लियर? इसके बाद आते हैं डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग। देखो, ये बिल्डिंग के लिए स्पेशल डोनेशन मिला है, इसका मतलब ये होता है कि स्पेशल डोनेशन है। थ्योरी में बताए थे ना, ये हमारा स्पेशल डोनेशन है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना? 2 लाख रुपया मिला है। तो यहां पे हम इसका भी लिख देंगे, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है 2 लाख रुपया, तो ये भी हम लोग लिख देंगे यहां पर। ये क्लियर हो गया, रिसीव्ड हुआ है ये। नाउ अब आगे इसमें कहता है कि देख भैया, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं। अब यहां पर क्या लगा है? परचेज। कोई भी सामान, जनरली हम या आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो सामान अपने पास आता है, पैसा जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है? पैसा गया है, कैश हमारा क्या हुआ है? गया है। जब गया है तो पेमेंट साइड में आना चाहिए, तो 8% इन्वेस्टमेंट हमारा इधर आना चाहिए। लिखेंगे 8% इन्वेस्टमेंट दो, या उसके आगे आप परचेज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8% इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि भैया पेमेंट साइड में तो पेमेंट किए हैं। तो यहां पर 8% इन्वेस्टमेंट का 2 लाख रुपया है।
ये 2 लाख रुपए हम लोग डाल देंगे, 2 लाख रुपए हम लोग डाल देंगे। एकदम स्लो, एकदम अच्छे से समझ कर बनाना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर मान लो कि हम फेस टू फेस क्लास ही जाते तो क्या होता है, घबराते नहीं, एक क्वेश्चन को आधा घंटा 1 घंटा तक उसी को समझाते रहते हैं। बस रेगुलर क्लास में रहना है अपने को, रेगुलर क्लास देखो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका काम हो गया परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है जलपान, जलपान हमने परचेज किया है। तो रिफ्रेशमेंट पेमेंट किए, परचेज किए हैं, पेमेंट किए हैं, ये हमारा खर्चा है, आ जाएगा इधर। लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट, ये आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आ जाओ, रिफ्रेशमेंट का अमाउंट 12,000 है, वो डाल देंगे। उसके बाद रेंट पेड है, रेंट पेड किए हैं, पैसा गया है 6,000 रुपया, तो ये भी आ जाएगा इधर। तो ये 12,000 और रेंट पेड हमने किया है, तो रेंट पेड भी हमारा आ जाएगा यहां पे। ओके, रेंट पेड लिख देते हैं 6,000 रुपया, ये भी आ गया। क्लियर? नाउ यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब एंट्रांस फीस हमें रिसीव्ड हुआ है, तो एंट्रांस फीस हमें रिसीव्ड हुआ है तो रिसीट साइड में आना चाहिए 18,000 रुपया, तो ये आ जाएगा आपका रिसीट साइड में। लिखेंगे यहां पर टू एंट्रांस फीस 18,000 रुपया, ये हम लोग डाल देंगे यहां पर। ओके, ये डाल दिए। नाउ इसका काम हो गया। ऑनोरेरियम के बारे में थ्योरी में समझाए थे, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया डाल देंगे। ये आ जाएगा हमारा पेमेंट सेट में। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लिख लेना। कितना था? 10,000 रुपया, 10,000 रुपया डाल देंगे। क्लियर? तो ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी हमारा हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पे आ जाओ, 8% इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। ये देखो हमने जो इन्वेस्टमेंट यहां पर किया था, ये देखो ये लाइन, इन्वेस्टमेंट यहां पर जो किया था 8%। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं पर पैसा लगाना, ब्याज पे पैसा लगाना, ठीक है? तो वहां से हमें एक ब्याज मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तो यहां पे 8% इन्वेस्टमेंट हमें इंटरेस्ट मिला है, 8% इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट अपने को मिला है। तो यहां पर ये मिला है तो हमें रिसीट साइड में आएगा। किधर आएगा? रिसीट साइड में। यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, INT हम दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट पर अपने को इंटरेस्ट मिला है, तो रिसीट साइड में आएगा। अब जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लोग डाल देंगे, 9,000 रुपया है, 9,000 रुपया डाल दें। क्लियर? डाल दिए। नाउ यहां पर देखो फर्नीचर परचेज किए हैं, बहुत कुछ है समझाना इसमें, ठीक है? अभी तो बना रहे हैं, बनाने दो, उसके बाद फिर हम समझाएंगे आपको। फर्नीचर परचेज किए, तो फर्नीचर हम परचेज किए, तो फर्नीचर अपने पास आया, पैसा गया, आ जाएगा इस साइड। फर्नीचर पेमेंट साइड में आएगा, फर्नीचर परचेज्ड। ओके, फर्नीचर परचेज कितना रुपया में किए हैं ये देख लो। अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया हम लोग डाल देंगे, 20,000 रुपये ये हम डाल दिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब यहां पर कहता है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एक ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और वो फर्नीचर जो हमारे पास था वो 6,000 का था, लेकिन इसको सेल जो हम किए वो 4,000 में। तो अब आप लोग को ये सोचना है कि 6,000 का सामान अगर हम 4,000 में सेल किए हैं तो हमारे पास पैसा कितना आएगा? बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया पर सोचना है, पैसा कितना आएगा? 6,000 का सामान 4,000 में सेल किए तो 4,000 रुपया आएगा, तो ये रिसीट साइड में आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000 रुपया, ये 4,000 रुपया हमारा आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है?
एक्सपोर्ट मटेरियल परचेज। अब एक्सपोर्ट मटेरियल हमने परचेज किया है, एक्सपोर्ट मटेरियल हमने परचेज किया है, तो ये किधर जाएगा? परचेज। एक्सपोर्ट मटेरियल आया, पैसा गया, एक्सपोर्ट मटेरियल आया, पैसा गया, पेमेंट साइड में आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड बाय एक्सपोर्ट्स मटेरियल, बस हो गया। मटेरियल परचेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा यहां पर देखो ना, पेमेंट साइड ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि भैया पेमेंट है, पेमेंट है, तो कहीं ना कहीं खरीदे हैं, ये हमारा परचेज हुआ है। अब एक्सपोर्ट मटेरियल आपने कितना में परचेज किया है? 80,000 में। 80,000 ये दे देना है, यहां पे 80,000 डाल दो भाई। उसके बाद आते हैं सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। हमने जलपान जो खरीदा था उसमें से कुछ सेल कर रहे हैं, तो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000 रुपया सेल किए हैं। जैसे परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, अब सेल कर दिए तो ये रिफ्रेशमेंट जाएगा, पैसा मेरे पास आएगा। 30,000 रुपया आया है, तो ये आ जाएगा हमारा रिसीट साइड में, लिखेंगे टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट हमने सेल किया 30,000 का, तो 30,000 यहां पर डाल देंगे। दैट्स इट। नाउ रिफ्रेशमेंट हो गया। यहां पर देखो सैलरी पेड दिया हुआ है, सैलरी पेड की है, पैसा जाएगा, बट ऑब्वियसली पैसा जाएगा भैया। अब किसी स्टाफ को या वर्कर को हम सैलरी देते हैं तो पैसा हमारा जा रहा है, तो सैलरी पेड 74,000 रुपया है। ओके, तो ये आ जाएगा बाय सैलरी। पेड नहीं भी लिखे तो भी चल सकता है, पेड लिख दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 74,000 रुपया हमने पेमेंट किया है, कितना? 74,000 रुपया। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। यहां पर कहता है एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज का हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। कोई भी खर्चा होता है तो उसका तो पेमेंट ही करना पड़ता है आपको। तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज हमेशा याद रखो कि ये पेमेंट करते हैं। एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज है, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, मींस इसमें शामिल है, एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज में शामिल है इंक्लूडिंग अनपेड। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, जिसका पेमेंट नहीं किए हैं, ड्यू है, अभी भी देना बाकी है अभी भी। अनपेड एक्सपेंसेज 5,000। इस 25,000 में ये 5,000 रुपया हमारा शामिल है, जबकि हम 5,000 का पेमेंट नहीं किए हैं। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पर बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पर बनता है। जब हम उसका पेमेंट किए ही नहीं है तो क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं, उसको हम नहीं दिखाएंगे। तो यहां पर एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज लिखेंगे और कितना अमाउंट दिखाना पड़ेगा? 25,000 में से, इस 25,000 में से 5,000 माइनस करके, मीन्स 20,000 रुपया दिखाना पड़ेगा। तो इधर आ जाओ, इधर क्रेडिट साइड में आएगा एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसेज। एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज ये हम 20,000 रुपया दिखाएंगे। क्लियर? 20,000 रुपया दिखा दिए। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट आइटम हमारा दिया हुआ है कि कैश इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2023। फिर इस पे आते हैं हम लोग। यहां पर हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, यानी कि इस डेट का बैलेंस है हमारा दिया हुआ है, और इस डेट का भी हमारा बैलेंस दिया है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों हमारा दे दिया है इस क्वेश्चन में। अब करे तो करे क्या? लेकिन बैंक का भी तो एक हमारे पास बैलेंस है। बैंक का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। तो क्लोजिंग बैलेंस किसका निकलेगा? बैंक का निकलेगा। किसका निकलेगा? बैंक का निकलेगा। कैसे निकलेगा ये हम आपको बताते हैं, आ जाओ। तो यहां पे हमारा जो दिया हुआ है वो 16,200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय, यहीं पे लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरीड ऑन, ये निकालेंगे। ओके, अब इसमें देखो कैश और बैंक का बैलेंस है, तो जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड का ही टोटल एक्सेस होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए डेबिट साइड का ही टोटल करेंगे। और किसी को नोट करना है तो मेरे साथ ही नोट करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस सब को टोटल किया जाए तो टोटल करने पर कितना आता है ये देख लिया जाए।
डबल जीरो हम ले ले तो डबल जीरो तो आ गया ये हमारा, ये 5 है, ठीक है। उसके बाद ये 5 1 6 6 5 11 11 8 19 9 28 4 32, ये हमारा 2 आ रहा है, ओके। 3 और इधर 7 3 10 4 14 2 16 17 और 3 20, 17 3 20 2 4 6, ये 6,02,000 रुपया हमारा निकला है, ओके। नाउ यही बैलेंस अपने को इस साइड डालना है। किधर डालना है? इस साइड डालना है। बस समझ रहे हैं? इस साइड डालना है। क्लियर? अब यही 6,02,500 रुपया हम लोग डाल देंगे। 6,02,500 रुपया हमने डाल दिया। अब यहां पर अपने को बैलेंस निकालना है। कैसे बैलेंस निकालेंगे ये देख लो। हम जो बैलेंस निकालेंगे 000000000, ये 500 हो गया। क्लियर? 5 का 5 हो गया। आ जाओ भाई 2 6 2 8 4 12, ये 0, ठीक है। अपना अपना जोड़ने का तरीका है, निकालने का। अगर क्लास 11th में आप हमसे पढ़े होंगे तो निकालने का तरीका हम बता चुके हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है। वैसे जनरली क्या होता है कि आप लोग चलो भैया डेबिट साइड का एक अलग रफ में जोड़ लो, क्रेडिट साइड का अलग रफ में जोड़ लो, उसके बाद देख लो कौन ज्यादा है घटा दो, ऐसा नहीं, ओके। अभी तो देखो शुरुआत ही हुआ है, आगे देखो क्या सब होता है। कहाँ थे हम? अच्छा 6 2 8 4 12 2 1 2 1 3 3 2 5 5 8 5 13 13 7 20 और 2 22 22 और 8 22 8 30 22 8 30। उसके बाद 22 8 30 कोई अमाउंट सब तो हम लोग गलत नहीं ना लिखे हैं, सारा अमाउंट हर एक जगह सही है। 22 8 30 हो गया। फिर इधर 3 और 2 5 5 और 1 6, 1,80,000 आया। यहां पर आ जाओ। यहां पर हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग कैश बैलेंस, वो हमारा दिया हुआ है 16,200। ये तो ऑलरेडी हमारे पास दिया ही है। तो ऑलरेडी जो दिया हुआ है कैश का, तो वो कैश का हम 16,200 तो लिखेंगे ही। 16,200 हम ये लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन सर क्लोजिंग बैलेंस तो आप इतना निकाले हो 1,80,000। इस 1,80,000 में 16,200 इंक्लूड है, शामिल है। तो बताओ बैंक का बैलेंस कितना निकलेगा? अब बैंक का बैलेंस हमारा कितना निकलेगा? तो 1,80,500 में से जब हम 16,200 रुपया माइनस कर दें, 16,200 रुपया जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आना चाहिए? तो 1,80,500 है, 1,80,500 है। इसमें से हम माइनस कर देंगे 16,200, तो 16,200 माइनस कर देंगे 1,64,300, 1,64,300, तो ये 1,64,300। उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा। देख लो, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ये रहा आपका, ओके। किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, देख लो, नोट कर सकते हैं आप। देख लो ये सारा का सारा। हम हट जाएं, अगर किसी को कुछ देखना है तो देख लो। नोट करना है नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा पूरा कंप्लीट हो गया अपना। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे हमने बैलेंस निकाला? 1,80,500 रुपया हमारा टोटल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकला, जिसमें ऑलरेडी हमारा कैश का बैलेंस दिया हुआ था 16,200। 16,200 को हमने माइनस कर दिया तो 1,63,300 हमारा आ गया। क्लियर? चलो नोट करना है नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग। 9। अब आगे का क्वेश्चन आपको समझना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। आप समझने का कोशिश करेंगे कैसे हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना। ओके, कैसे बना है, कैसे हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं, फिर रिसीट जो पेमेंट है वो पेमेंट में गया, फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकाले हैं। कहीं भी हम आउटस्टैंडिंग का लेखा नहीं किए हैं। देखो ना, अनपेड एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस था, उसका रिकॉर्डिंग किया नहीं। आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग इसमें होता ही नहीं है।
क्लियर। अगर सर मान लिया जाए कहीं पर प्रीपेड दिया हुआ, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज है, तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, हमने उसको एडवांस में दिए हैं तो पैसा गया तो भैया उसका रिकॉर्डिंग होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1A में। क्वेश्चन नंबर 1A में निम्न सूचनाओं से 31 दिसंबर 2023 तो इसका शुरुआत ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 जनवरी 2023। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्लियर। समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ओके, अब इसमें जो हमारा अमाउंट सब दिया हुआ अमाउंट सब हम आपको हिंट्स देते चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, कैसे बनेगा। अच्छा हिंदी वाले हिंदी में अपना देख लेना, हम इंग्लिश में, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंग्लिश में ही बनता है तो इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। यहां पर देखो कैश का बैलेंस दिया हुआ है 1/1/2023, समझ में आ गया, ओपनिंग बैलेंस है। और एक ही बैलेंस इसमें दिया हुआ है 9,800 कैश का बैलेंस है। सीधे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे 9,800। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। ये तो क्लियर हो गया। चलो ये पॉइंट हमारा क्लियर। सब्सक्रिप्शन अपने को 72,200 रुपया दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन हम देते हैं या लेते हैं, लेते हैं। ये आ जाएगा आपका रिसीट साइड में, मीन्स डेबिट साइड में आ जाएगा। किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर। स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन हो या जनरल डोनेशन हो, डोनेशन अपने को मिलता है, रिसीव्ड होता है, ये भी आपका आ जाएगा डेबिट साइड में, मीन्स रिसीव्ड हुआ है। एंट्रांस फीस ये भी हमें रिसीव्ड होता है, ठीक है, तो ये भी आपका आ जाएगा डेबिट साइड में। बात समझ रहे हैं, डेबिट साइड में। हम आपको हिंट्स देने के लिए आपको डी लिख देते हैं, जो क्रेडिट में जाएगा उसके लिए सी लिख देंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना करो, समझ लो। कोई जरूरी नहीं है कि डी लगाना है आपको। रेंट ऑफ क्लब हॉल, ये जो रेंट है हमारा क्लब हॉल का, वो हमें रिसीव्ड होता है। रेंट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा एक हॉल है, उसको हमने किराया पर दे दिया, तो क्लब हॉल का किराए पर देना और उस पर रेंट का आना हमें रिसीट होता है। तो रेंट ऑफ क्लब हॉल, ये जो रेंट है, ये रेंट भी आपका डेबिट में आएगा। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, चार्जेस का मतलब होता है एक्सपेंसेज, ये आपका क्रेडिट में चला जाएगा, सी क्रेडिट में। सैलरी वेजेज आपका क्रेडिट में चला जाएगा, पेमेंट है ये सब। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी अभी जस्ट 2 नंबर क्वेश्चन में किए हैं, ये भी आपका क्रेडिट में चला जाएगा। नाउ न्यूज पेपर कहां गया ये, हाँ न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर हम खरीदते हैं, ये भी आपका क्रेडिट में चला जाएगा, एक्सपेंसेज है। उसके बाद आप आ जाओ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट मिला है, ये आपका आ जाएगा डेबिट में। किधर आ जाएगा, डेबिट में। नाउ फर्नीचर परचेज किए हैं तो ये पैसा गया, क्रेडिट में जाएगा, ओके, ड्यूरिंग द ईयर। मिसलेनियस एक्सपेंसेज है तो ये भैया क्रेडिट में जाएगा, पेमेंट ही है हमारा। देखो कितना आसान है, एक क्वेश्चन समझने के बाद देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट अपने लोगों का क्लियर हो गया, यूं ही क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग समझ लिए, बस हो गया। अच्छा सर इस क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करना है, तो भैया ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से, तो ओपनिंग का कैश बैलेंस दिया हुआ है, शुरुआत करो वहां से, और जितना रिसीट है सारे डेबिट साइड में लिख दो, जितना पेमेंट है सारे क्रेडिट साइड में लिख दो, बैलेंस निकाल लो, दैट्स इट, बन गया ये क्वेश्चन नंबर 1A कंप्लीट। अब यहां पर आपको ये नहीं देखना है कि कौन कैपिटल नेचर का खर्च है या रिसीट है या कौन रेवेन्यू नेचर का, ये सब नहीं देखना है। इस क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन इसमें आ जाओ तो यहां पर देखो एक फर्नीचर परचेज है। क्या है यहां पर, देखो एक चीज बताते हैं, यहां पर देखो एक फर्नीचर परचेज है। फर्नीचर एसेट्स होता है, कोई भी अगर हम एसेट्स खरीदते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैपिटल पेमेंट होता है, कैपिटल नेचर का खर्च है। और वहीं पर देखो रेंट हम पेड किए तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है। तो यहां पर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर सबका रिकॉर्डिंग इसमें होता है, बशर्ते एक्चुअल में हमारा कैश गया है, हमने पेमेंट किया है, पैसा गया है ड्यूरिंग द करेंट ईयर, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर दो। वही चीज इधर देखो, स्पेशल डोनेशन हमें मिला बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए जो हमें डोनेशन मिला है वो स्पेशल कैपिटल नेचर का है रिसिट, और ये जो डोनेशन मिला ये जनरल डोनेशन है, ये रेवेन्यू नेचर का है। तो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, दोनों का रिकॉर्डिंग करेंगे, बशर्ते वह करंट ईयर में रिसीट हुआ है, प्राप्त हुआ है, करेंगे। यहां पर हमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में कोई डिफरेंस नहीं करना है। 9
अब आते हैं आगे क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक से लिया गया है। ओके, हमने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का जो बेस होता है वो कैश बुक होता है। कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी अपने को लग रहा है कि हिंट्स देना चाहिए तो देना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे लिख के ही दे दिया आपको। और एक चीज देख रहे हो, एक चीज गौर करो इसमें, इस क्वेश्चन में कहीं भी किस ईयर के लिए बना रहे हैं वो ईयर नहीं दिया हुआ है। जब ईयर नहीं दिया हुआ है तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग लिख के दिया हुआ है, डेट दिया ही नहीं है कहीं भी। तो ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इसको कर देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। कैश का कितना है, बैंक का कितना है, वो वैसा ही। सब्सक्रिप्शन डेबिट में चला जाएगा, डोनेशन डेबिट में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज किया ये क्रेडिट में चला जाएगा। किधर, क्रेडिट में, पेमेंट है ना, परचेज किए पेमेंट कर रहे हैं। रेंट पेड है क्रेडिट में जाएगा, क्यों, क्योंकि पेमेंट है ये हमारा, रेंट का पेमेंट किए हैं। जनरल एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज का हमने पेमेंट किया, ये भी आपका क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज है, ये भी आपका क्रेडिट में चला जाएगा, पेमेंट है ये आपका। कुरियर चार्ज है, ये भी आपका पेमेंट में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। देखो मेरे लिए बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम समझ लिए, हम आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए, अगर आप खुद से बना लिए, जब खुद से बनाओगे तो पता चलेगा कि नहीं हम कुछ सीखे हैं। यहां पर हम बना दे, आप नोट कर लो, उससे क्या फायदा है। नोट कर लेंगे आप, एकदम पूरा रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं हमारे कॉपी में, फेयर कॉपी में बना हुआ है, बाद में कभी देख लेंगे। वो बाद कभी आता नहीं है, प्रेजेंट में हमेशा बाद ही रहेगा। हाँ, वो आएगा क्या, एग्जाम टाइम में आपका दिमाग खुलेगा कि नहीं आप देखना है, रिवाइज करना है। जब रिवाइज करने बैठोगे तो कितना सारा बनाना पड़ेगा, कितना रिवाइज करेंगे। अब देखो तुम्हारे दिमाग में कचरा आने लगा, अब इस कचरा को कैसे दूर करोगे। इस कचरा का दूर करने का एक ही तरीका है कि शुरू से ही रिवाइज करते चलो। एक चैप्टर समाप्त हो गया, दूसरे चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो जो चैप्टर समाप्त हो गया उसमें से आप हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन 2-4 क्वेश्चन बना लो, उसका रिवाइज कर लो, जो बनाए हो क्वेश्चन देखो, उसका सोल्यूशन देखो, एक बार देखते रहो, एक बार रिवाइज कर लो उसको, थ्योरी देखते रहो बराबर, उसे टेस्ट देखो। मेन चीज क्या होता है, यहां पर तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है बना लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने आप को ये जज करना है कि वो स्टूडेंट कैसा है और हम कैसा है, हमसे वो तेज है या हम उससे तेज है, हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है या उसका क्लियर है, इसके लिए आपको देना पड़ेगा टेस्ट। मेन चीज होता है टेस्ट। जब तक टेस्ट दोगे ही नहीं, मेन चीज तो वही है, टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक अपने आप को जज नहीं कर पाओगे कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ते हुए भी अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो पढ़ते हुए भी आपको हम यही समझेंगे कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो हमारा टेस्ट सीरीज आएगा हमारे एप्लीकेशन में, इसीलिए बोले कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेज है, ये भी आपका चला जाएगा कहां, क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेज है, पेमेंट किए हैं। यहां पर भी आपका क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये, सेम टू सेम। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, हमें क्लोजिंग बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 1B कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया ये तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सारा है कॉन्सेप्ट। फर्क यह है कि उसमें ईयर दिया हुआ था, इसमें ईयर नहीं दिया है। आज अब क्वेश्चन नंबर 1C में, 1C में क्या कहता है ये देखते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी के अकाउंट से हमें ये सारा इंफॉर्मेशन मिला। कौन सारा इंफॉर्मेशन, जो नीचे में दिया हुआ है। तो ये तो हिंदी में है, यहां से यहां तक तो हिंदी वाले हिंदी में अपना पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम इंग्लिश में रीड करते हैं, यहां से स्टार्ट है इंग्लिश में, तो इस इंग्लिश में हम देखते हैं, ठीक है। और हम आपको यही कहेंगे कि आप भी इंग्लिश में ही पढ़ो, इंग्लिश में ही पढ़ने का कोशिश करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, ऑन जनवरी 1, 2023 ये हमारा क्या है, ओपनिंग डेट है। ये क्या है हमारा, ओपनिंग डेट है। ओके, कैश का बैलेंस दिया है 3000 रुपया, तो ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है भैया, डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जाएगा। एंट्री फीस है 2023 में रिसीव्ड हुआ है, ये भी आपका डेबिट में जाएगा। एंट्री फी वही एंट्रांस फी।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है आपको ड्यूरिंग द ईयर 2023 में 900 रुपया, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, देखो ना यहां पर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ का 2022 का, 2022 का रिसीव्ड हुआ है 2023 में। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर दो दो जगह सब्सक्रिप्शन दे दिया, तो कैसे लिखेंगे? सीधे सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, और 2022 लिखेंगे, 2022 का कितना है और 2023 का कितना है वो लिख देंगे। तो 2022 का कितना है भैया 100 रुपया, तो 100 रुपया ये लिख देंगे। 2023 का कितना है तो 900 रुपया, मेन कॉलम में 1000 रुपया डाल देंगे। ऐसे लिखना जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन अपने को डेबिट में जाएगा, ये भी सब्सक्रिप्शन आपका डेबिट में जाएगा, 22-23 ऐसे लिख करके जाएगा। उसके बाद आ जाओ रेंट पेड है, तो रेंट पेड हमारा क्रेडिट में जाएगा, सीधे लिखना रेंट पेड, इन 2023 नहीं लिखना है, रेंट पेड 50 रुपया लिख देना है, क्रेडिट में जाएगा। बुक परचेज है तो बुक परचेज लिखना और ये क्रेडिट में चला जाएगा, किधर क्रेडिट में चला जाएगा, बुक परचेज क्रेडिट में। उसके बाद मैगजीन एंड न्यूज पेपर परचेज किए, ये भी आपका क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। न्यूज पेपर एंड मैगजीन है वो 500 रुपया क्रेडिट साइड में चला जाएगा, मींस पेमेंट साइड में जाएगा। पेपर ईटीसी आपको लिखना क्या है, पेपर ईटीसी परचेज 100 रुपया ये क्रेडिट में चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेज दिया हुआ है 10 रुपया, एक्सपेंसेज है तो भैया क्रेडिट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, एक्सपेंसेज का पेमेंट करते हैं हम लोग। सैलरी है तो सैलरी का हम पेमेंट करते हैं, ये भी आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा यहां तक। अब यहां पर कहता है प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड 2023, मींस 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में क्या कैश हमारे पास आया और क्या किसका पेमेंट हम कैश में किए हैं, उसके लिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 2023 का, जनवरी से दिसंबर है ये। अगर एक ईयर दिया हुआ है, देखो मान लो यहां पर 2022 दिया, 2023 दिया हुआ है, ये जो 2023 दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर की बात हो रही है। अगर मान लो कहीं पर ऐसे ईयर दिया हुआ है 2022 से 2023, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये हमारा कैलेंडर ईयर हो गया, कैलेंडर ईयर है, सिवाय करंट ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर है ये। ओके, तो इसमें जब 2 वर्ष दिया हो तो समझ लेना कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होगा। अब काउंट करके देखो ना, 1 अप्रैल से गानो 31 मार्च तक 12 महीना, इसमें आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक काउंट करो, 12 महीना होता है। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये सारा चीज छोटा छोटा चीज सब है जो हम आपको क्लियर कर दिए। तो ये आप क्वेश्चन बना लेंगे, बन जाएगा इजी वे में। नाउ लास्ट क्वेश्चन 1D का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा 1D तो देखेंगे, इसके 2 नंबर के बाद क्या है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 1D में आओ, 1D में कुछ है, देख लेते हैं क्या है 1D में, इसको भी समझ ही ले। 1D में आ जाओ, क्या कहता है 1D, चमन क्लब का निम्न सूचना के आधार पर आगम तथा शोधन खाता तैयार कीजिए, मींस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ चमन क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर आगम का मतलब हो गया रिसीट, भुगतान का मतलब हो गया पेमेंट्स, तो हिंदी में नहीं देखेंगे हम, इंग्लिश में। रिसीट्स है, जितना रिसीट है सारा का सारा रिसीट साइड में डाल दो, जो भी पेमेंट है पेमेंट साइड में डाल दो। लेकिन रुको, अभी देख लेते हैं। रिसीट है तो सारा का सारा रिसीट वाला जो भी होगा वो डेबिट में ही जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं डेबिट, और जो भी पेमेंट वाला वो क्रेडिट में जाएगा, इतना तो श्योर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 2400 रुपया डेबिट में। रेंट ऑफ रूम का रेंट रिसीव्ड हुआ है 140 रुपया डेबिट में। गेम्स फीस है 700 रुपया डेबिट में। रिसीट्स फ्रॉम कैंटीन से रिसीव्ड हुआ है 1500 रुपया डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट में। इंट्रांस फीस डेबिट में। डोनेशन डेबिट में। ये तो यहां पर हम ऑलरेडी लिख दिया डेबिट, सारा का सारा डेबिट में जाएगा। रिपेयर क्रेडिट में जाएगा 144 रुपया। पेटी एक्सपेंसेज है, पेमेंट किए हैं, पेमेंट साइड में है, इसलिए पेमेंट वाले में दिया हुआ है। ओके,
₹240 क्रेडिट में। सैलरी आपका ₹1200, ये भी क्रेडिट में चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी आपका ₹360 क्रेडिट में चला जाएगा। कैंटीन स्टोर्स है, ये भी आपका क्रेडिट में चला जाएगा। वेजेज ऑफ गार्ड, वेजेज सीधे लिख देना या वेजेज ऑफ गार्ड भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेजेज क्रेडिट में चला जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेज ₹480 क्रेडिट में चला जाएगा। रेंट एंड टैक्सेज ₹600, ये भी क्रेडिट में चला जाएगा। तो रिसीट वाला रिसीट में डाल दो उठाए, और पेमेंट वाला पेमेंट में डाल देंगे। लेकिन इस अकाउंट का तो शुरुआत ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से होता है सर। कहां है वो ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस? नीचे देखते हैं, नीचे वर्ष के अंत में नोट लगा रखा है। वर्ष के अंत में अदत्त वेतन, अदत्त का लेखा, आउटस्टैंडिंग का लेखा तो हम लोग करते नहीं है, नहीं जाएगा। अप्राप्त चंदा मीन्स नहीं रिसीव्ड हुआ है, नॉट रिसीव्ड। बाकी है, बकियोत का लेखा करते ही नहीं है, यानी कि ड्यू का या आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ओनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें नहीं, उसमें तो करेंगे। फर्नीचर पर ₹200 हरास लगाया है। हरास क्या है? नन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? नन कैश आइटम है। इसका भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, इसका भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब उसके बाद कहते हैं रोकर शेष मीन्स ओपनिंग कैश बैलेंस। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2023 का, रोकर शेष दिया हुआ है। क्लियर? तो रोकर शेष आपका दिया हुआ है यहां पर, ये तो जाएगा नहीं। रोकर शेष है 1 जनवरी 2023 का, ये आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ₹1116। रोकर शेष दिया हुआ है 31 दिसंबर 2023। ये लो, ये क्या है? ये तो क्लोजिंग भी दे दिया है। ओपनिंग का कैश बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग का भी कैश बैलेंस दिया है। इसमें तो कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा ही नहीं सर, इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप क्या करना, इसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो डेबिट साइड में पहले लिख देना। जितना रिसीट है उठा करके सब रिसीट डेबिट साइड में, जितना पेमेंट है सब डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिख दो पेमेंट को। और लिखना बाय बैलेंस कैरी डाउन, और कैरी डाउन का बैलेंस दिया हुआ है। निकालोगे भी तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा आपका। निकालोगे तो भी इतना ही आएगा, और ये डाल भी दोगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। देख लेना बना करके होता है या नहीं, करके देख लेना। तो उम्मीद है क्वेश्चन बनाना है, समझा दिए तो बनाना है अभी का अभी। जैसे क्लास समाप्त हुआ बैठ जाओ बनाने के लिए, कोई डिले नहीं। तुरंत समझे तुरंत बनाना है, तुरंत समझे तुरंत बनाना है। अगर सर दिमाग से उतर गया तो लेक्चर रहेगा, आके देख लेना, फिर क्या दिक्कत है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। यहां पर देख लो भैया, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, और 3 से स्टार्ट होगा तो आप लोग थ्योरी पढ़ के आओगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप याद रखना, एक टूर्नामेंट फंड का हम लोग कैलकुलेशन किए थे, उसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के आना। जैसे हम आपको बता दें, थ्योरी में हमने आपको बताया था क्या, थ्योरी में मटेरियल कंज्यूम्ड है ये टूर्नामेंट, या ये देखो किसी भी फंड का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कैसे उसका कहां दिखाते हैं, क्या होता है वो। और फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारे थ्योरी में। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, सेम टू सेम रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जैसे देखो यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। तो आप वहां पर जाकर के देख लेना फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, और इसको एक बार दिमाग में बैठा करके आना, ठीक है, कि ये क्या चीज है, कैसे दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लैंड भी लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, किसी को कुछ भी अगर पूछना हो, कमेंट करना हो तो या तो नंबर पे कॉल कर देना या कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई देंगे। यहाँ पर तो हम दिखाए तो देगा नहीं। ओके, सो बीच में हम कमेंट देखते नहीं है, छोड़ दिए वो सब चीज। पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपने काम से मतलब रखना है, कोई भी फालतू के चीज पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे में क्या होगा, हम भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब। ओके चलिए, ओके ठीक है, बाय।